5 सितंबर को राहुल गांधी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक खत लिखते हैं। इस खत के लिखने के 2 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर को राहुल गांधी अचानक भारत से गायब हो जाते हैं। कहां जाते हैं किसी को कोई खबर नहीं देते हैं, ना उनकी पार्टी के जरिए कोई खबर आती है। लेकिन अचानक 2 तस्वीरें लीक हो जाती हैं जिनसे पता चलता है कि राहुल गांधी मलेशिया में मौजूद थे। यानी कि 5 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को एक चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी के लिखने के 1 दिन बाद राहुल गांधी तत्काल भारत से चले गए और अगले दिन यानी कि 7 सितंबर को राहुल गांधी मलेशिया में नजर आए। इसके 1 दिन बाद राहुल गांधी के मलेशिया में नजर आने के बाद 8 सितंबर को राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी का एक अंग्रेजी अखबार में लंबा चौड़ा लेख छपा, एक बड़ा आर्टिकल छपा और इस आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी ने देश की सरकार पर बड़े सवालिया निशान उठाए हैं एक प्रोजेक्ट को लेकर, जो प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इन तीनों तारीखों का जिक्र जिसका मैंने किया, 5 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर, राहुल गांधी की चिट्ठी, राहुल का मलेशिया का दौरा और सोनिया गांधी का लेख, इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन है और अब राहुल और सोनिया गांधी मिलकर कौन सा नया षड्यंत्र विदेशी ताकतों के जरिए भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे लेकर एक बड़ा चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। और खुलासा क्या है इसे समझने के लिए आपको पहले समझना होगा भारत सरकार का 72,000 करोड़ रुपए का वो मेगा प्रोजेक्ट, जिसे लेकर अब पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ आकर खड़ी हो गई हैं। ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। यहां पर 2 जनजातियां रहती हैं, एक निकोबारी जनजाति रहती है और एक शोम्पेन एक जनजाति है वो रहती है। यहां पर भारत सरकार एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, इसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसके जरिए ग्रेट निकोबार में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, एक पावर प्लांट वहां पर बनाया जाएगा, एक टाउनशिप बनाई जाएगी और एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ये पब्लिक एयरपोर्ट भी रहेगा और आर्मी एयरपोर्ट भी रहेगा, यानी कि मिलिट्री का इस्तेमाल भी यहां पर होगा। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा था और इसे लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या खेल खेल रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। बे ऑफ बंगाल जो है ये वो रास्ता है जहां से विश्व का सबसे ज्यादा जो समुद्री व्यापार है वो होता है। यहां से तमाम जो कार्गो शिप्स हैं वो गुजरती हैं, लेकिन रास्ते में कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, भारत के रास्ते में नहीं है। तो ये जाकर जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है सिंगापुर का, वहां पर जाकर ये कार्गो उतरते हैं, वहां पर अनलोडिंग होती है, फिर ये अपने रूट में आगे बढ़ जाते हैं। तो भारत सरकार क्या कर रही है, जो ग्रेट निकोबार है वहां पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने जा रही है, ताकि इसके जरिए जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है, व्यवसायी मार्ग है, वहां पर भारत अपनी शक्ति को मजबूत कर सके। इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के जरिए भारत हजारों करोड़ रुपए का फायदा कमाएगा। और इसके अलावा जो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि एक मिलिट्री का एयरबेस भी बनाया जाए, ताकि भारत जो विदेशी ताकतें, खासतौर पर चीन जैसी ताकत, उन्हें ग्रेट निकोबार से निगरानी रख सके, कंट्रोल कर सके, वहां पर अपनी पैठ जमा सके। और इसके अलावा भी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और अंडमान निकोबार में वहां की जनजातियों के लिए बेहतर जीवन का वहां पर तलाश करने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये पूरा 72,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट लाया गया है। तमाम जो रणनीतिक विश्लेषक है, जो व्यवसायिक विश्लेषक है, अर्थशास्त्र के विश्लेषक है, उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ भारत को उसके जीडीपी में एक बहुत बड़ा मुनाफा होगा, एक बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इसके अलावा एक जो रणनीतिक भारत की चाल होती है सुरक्षा को लेकर, डिफेंस को लेकर, उसके लिए ग्रेट निकोबार में यह प्रोजेक्ट भारत की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। यह तो मैंने आपको प्रोजेक्ट की जानकारी दी। अब इसे लेकर कांग्रेस क्या खेल खेल रही है, राहुल और सोनिया गांधी क्या खेल खेल रहे हैं।
5 तारीख को अचानक राहुल गांधी, जिन्हें देश में पता नहीं रहता है कि भाई एनसीसी में क्या फर्क है, देश की आर्मी में क्या फर्क है, अचानक एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखी जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से जनजातीय वहां पर नुकसान हो रहा है, वहां की वनस्थली को नुकसान हो रहा है, इकोलॉजी पर हमला हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को रोकने की मांग करते हैं। इस चिट्ठी के अचानक 2 दिन बाद राहुल गांधी मलेशिया चले जाते हैं। ये बड़ा इत्तेफाक था कि किसी मसले को आप भारत में उठाते हैं और 2 दिन बाद आप एक ऐसी जगह चले जाते हैं जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से है। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा उससे जो नुकसान होने वाला है वो होगा सिंगापुर को और होगा मलेशिया जैसे देशों को। राहुल गांधी अचानक मलेशिया पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने किससे बात की, क्या चर्चा हुई, क्या रणनीति बनी राहुल गांधी की, क्या सीक्रेट मीटिंग हुई, नहीं पता। लेकिन 8 तारीख को अचानक सोनिया गांधी का एक लेख आ गया। इस लेख में सोनिया गांधी कहती हैं कि भारत सरकार का ये जो प्रोजेक्ट है ये सीधे तौर पर इकोलॉजी के खिलाफ एक प्रहार है और एक दुस्साहस है। इससे वहां की जो जनजाति हैं उनका जीवन खतरे में आ जाएगा, इकोलॉजी पर प्रहार होगा। और एक बात समझ में नहीं आती है कि अचानक सोनिया गांधी को इकोलॉजी का ध्यान कहां से आ गया, अचानक सोनिया गांधी को जनजातियों का ध्यान कहां से आ गया। और सोनिया गांधी क्या इतनी ज्यादा विश्लेषक हो गई हैं पर्यावरण की कि उन्हें समझ में आने लगा कि भाई इस प्रोजेक्ट से कितना नुकसान होगा पर्यावरण को, इस प्रोजेक्ट से जनजातियों को कितना नुकसान होगा। थोड़ा सा मैं सोनिया गांधी के बारे में आपको बता देता हूं। 1946 में सोनिया गांधी का जन्म इटली के एक छोटे से शहर में हुआ था और करीब 20 साल की उम्र में सोनिया गांधी 1964-65 में इंग्लैंड आ गई थी। और इंग्लैंड आकर उन्हें एयर होस्टेस बनना था, फ्लाइट अटेंडेंट बनना था, जिसके लिए वे अंग्रेजी सीखना चाहती थी। सोनिया गांधी की जो तत्कालीन पढ़ाई है उसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि इटली में रहते हुए हाई स्कूल तक की पढ़ाई सोनिया गांधी ने की थी। और इसके बाद वो पहुंच जाती हैं कहां पर, इंग्लैंड पहुंच जाती है, जहां पर वो एक बार एंड रेस्टोरेंट पर काम करना शुरू कर देती है, एक वेट्रेस के तौर पर। ऐसी जानकारी सोनिया गांधी की सामने आई है। यानी कि सोनिया गांधी ने कितनी पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। शायद उनकी जो पढ़ाई हुई है वो स्कूल लेवल तक ही हुई है। लेकिन बावजूद इसके सोनिया गांधी इतना लंबा चौड़ा लेख लिखती हैं, इकोलॉजी पर अपनी राय रखती हैं, इसे खतरा बताती हैं। जाहिर सी बात है, जो इनके कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स को रखे रहते हैं, ये किसी से लेख लिखवाया, अपना नाम डाला, अखबार में छपवा दिया, यही एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन कुछ दिनों पहले की मैं आपको बात बताता हूं। भारत में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम की घटना के बाद पहलगाम में 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। सोनिया गांधी की जो भी कलम है, जहां से भी सोनिया गांधी लिखती हैं, तब उसका कोई पता नहीं था। सोनिया गांधी 2 शब्द नहीं बोली। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद जब इजराइल और गाजा और फिलिस्तीन की लड़ाई हुई तो सोनिया गांधी का एक और लंबा चौड़ा लेख आ गया, जिसमें सोनिया गांधी भारत को यह बताने लगी कि आप फिलिस्तीन के लोगों की मदद कीजिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब भारत के लिए खतरा होता है, जब भारत के लोगों के ऊपर संकट आता है, तो सोनिया गांधी कहां चली जाती हैं, राहुल गांधी कहां चले जाते हैं। लेकिन जब दुनिया की विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ कुछ काम करती हैं तो उन ताकतों के साथ ये दोनों राजनेता मिले हुए नजर आ जाते हैं। पंजाब में बाढ़ है, जम्मू कश्मीर में बाढ़ है, हिमाचल में बाढ़ है, राहुल गांधी अचानक मलेशिया पहुंच गए। सोनिया गांधी का कभी खत नहीं आया पहलगाम की घटना पर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उस पर कभी उनका कोई आर्टिकल नहीं छपा। लेकिन बाटला हाउस में आतंकियों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी के आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगता है। यह मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। आतंकियों से सोनिया गांधी का क्या नाता, आतंकियों से सोनिया गांधी को कौन सा प्यार था? को सलमान खुर्शीद ने यह बात बताई थी। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकियों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रोने लगती हैं। भारत में पहलगाम की घटना पर अपने मुंह पर चुप्पी साध लेने वाली सोनिया गांधी अचानक फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाने लगती हैं। उनकी बेटी प्रियंका गांधी संसद में बैग लेकर पहुंचती हैं जिसमें वो फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं। और आज जब भारत की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार में एक विशाल प्रोजेक्ट ला रही है जो एक ग्रीन प्रोजेक्ट है, तो इसके खिलाफ कई विदेशी ताकतें जो चाहती हैं
कि भारत इस प्रोजेक्ट पर काम न कर पाए और दुनिया भर में तैयारी हो रही है कि इसे इकोलॉजी के खिलाफ, पर्यावरण के खिलाफ एक खतरा बताकर भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की जाए। और अचानक इत्तेफाक से राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। अब यह बात समझने से परे है समझ से कि क्या राहुल, सोनिया विदेशी इशारों पर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की रक्षा व्यवस्था, इनके लिए जो प्रोजेक्ट बनते हैं उन पर अड़चन डालने का काम करते हैं, या भारत के भीतर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रही हैं, या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन ताकतों का इस्तेमाल कर रही हैं? कहानी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि राहुल और सोनिया गांधी भारत के लिए एक बहुत बड़े अड़ंगे के तौर पर सामने आकर एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।